स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ से स्लाइड पकड़ लूँ। अब देखें, वी आर गोइंग टू लर्न स्टिल, येट और टिल। हम 3 का इस्तेमाल आज सीखेंगे और ये क्लास आपके लिए बढ़िया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, जब आप अफर्मेटिव इस्तेमाल करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आपका इस्तेमाल होता है स्टिल का। जैसे कि माय स्टूडेंट्स आर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, आर स्टिल अटेंडिंग माय ऑनलाइन क्लास। ठीक है, आर स्टिल अटेंडिंग माय ऑनलाइन क्लास हेल्पिंग वर्ब के सामने आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद यू आर स्टिल राइटिंग। आप अभी तक, ये अफर्मेटिव तो आपको पता होगा, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। जो भी पॉजिटिव बात कहें कि मैं अभी तक क्लास ले रहा हूँ, वो अभी तक सो रहा है, वो अभी तक जाग रहा है, वो अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। ही इज स्टिल यूजिंग मोबाइल, वो अभी तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो आप जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली स्टिल लगाएंगे, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ये कैन हेल्पिंग वर्ब है, यू कैन स्टिल वेट फॉर मी, आप अभी तक मेरे लिए इंतजार मेरा कर सकते हैं। उसके बाद विल के बाद भी आप लग, वी विल स्टिल रिमेन इन कांटेक्ट, शी विल स्टिल रिमेन इन कांटेक्ट विद हिम। ठीक है, एक तो आपका ये इस्तेमाल है। उसके बाद आपका नेगेटिव, स्टिल के बाद आप प्लस जो है सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव आपका, जब भी आपका नेगेटिव इस्तेमाल हो तो एक बात समझ लें, स्टिल पहले रखेंगे। स्टिल ही डिडंट पे द रिमेनिंग फी, उसने अभी तक जो है फीस पे नहीं की है। स्टिल सम स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड, अभी भी कुछ शागिर्द नहीं समझते, क्योंकि नेगेटिव है। आप नेगेटिव में पहले स्टिल रखेंगे। मैंने ऊपर, आप फार्मूला देख लें, ये वाला आपका फार्मूला है, ये आप देख लें। ठीक है, उसके बाद स्टिल सम स्टूडेंट्स हैवंट सबमिटेड देयर असाइनमेंट, कल मैंने मैसेज भी किया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉमिस भी किया है, अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं कराया। तो स्टिल सम स्टूडेंट हैवंट, आप देखिए यहाँ पहले आप स्टिल लगाएंगे और स्टिल के बाद आप जो है अपना सारा का सारा सेंटेंस लगा दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका सेंटेंस एक बात समझे, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव नहीं है तो सवाल आप बाद में करना, इंशाल्लाह आपका सवाल नहीं होगा, कोई भी आपका सवाल नहीं होगा, परेशान ना हो आप। मैं कोशिश करता हूं कि आपका सवाल हो ही नहीं, इस तरह आपको समझाऊं। स्टिल यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच, अभी तक नहीं समझते जो मैं पढ़ाता हूँ। स्टिल यू डू नॉट पे योर अटेंशन टू व्हाट आई टीच, तो ये नेगेटिव है, आपका ना सवाल ही है और ना आपका जो है इंटेरोगेटिव, ना आपका इंटेरोगेटिव है ना आपका पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में आप स्टिल शुरू में लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस जो है हम अपना स्टिल लगाते हैं। जैसे अभी मजहर भाई ने बनाया था, बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया था उसने, बल्कि सबने सही बनाया था ये वाला। इज लगा के आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद स्टिल आएगा। इज ही स्टिल राइटिंग, क्या वो अभी तक लिख रहा है। आप देखें, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका स्टिल आ गया। उसके बाद है आर यू स्टिल राइटिंग, आर यू स्टिल यूजिंग योर मोबाइल, क्या आप अभी तक अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है डज ही स्टिल वेट फॉर यू, क्या वो अभी तक आपका इंतजार करता है। इज योर ब्रदर स्टिल स्लीपिंग, क्या आपका भाई अभी तक सो रहा है। बात समझ लेना बेटा। आप देखें, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद आपका स्टिल आएगा। ठीक है, और विल ही, विल के बाद आप, ये आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद विल ही स्टिल राइट, क्या वो अभी तक लिखेगा। आगे चलते हैं। स्टिल की एक चौथी भी माना है, स्टिल मतलब खड़ा हुआ, रुका हुआ। जैसे हम कहते हैं स्टिल वाटर रन्स डीप, स्टिल वाटर माना खड़ा हुआ पानी। ठीक है, आई सा स्टिल बस, खड़ी हुई बस मैंने देखी। तो स्टिल की एक दूसरी माना भी है, स्टिल माना स्टॉप्ड या इंटैक्ट, कोई चीज इंटैक्ट हो उसको भी हम स्टिल कहते हैं। उसके बाद है आपका येट का, यू कैन पुट येट इधर बिफोर, या शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं या सेंटेंस के आखिरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिल और येट दोनों सेम माना देती है, एज सच इनका कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं है। आप या तो कह सकते हैं येट ही डिडंट कम, वो अभी तक नहीं आया, तो शुरू में आप लगाएं,
या आप लगाएं he did not come yet, या आप आखिरी में लगाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या शुरू में भी लगा सकते हैं, आप आखिरी में भी लगा सकते हैं। she is writing yet, वो अभी तक लिख रही है, या इस yet को आप यहाँ शुरू में लगाएं फिर भी आपका ठीक है, makes no difference। yet she does not understand what I say, या आप लगा सकते हैं she does not understand yet, ठीक है। तो yet we are having online classes, या इसको यहाँ से काटें आप, we are having online classes यहाँ लगा दें। आपको कोई कहे गलत है तो उसको आप मेरा नंबर दे दें, कोई इशू नहीं है, आई एम विद यू, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि आपको टेस्ट देनी है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर, बीच में किसी बच्चे ने सवाल किया था तो मुझे बाद में याद आया तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं। उसके बाद है टिल। अब टिल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़े से सवाल देख लूं, बच्चे सवाल भी करते हैं। हाँ, स्टगनेंट, बिल्कुल खड़ा हुआ पानी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप काशिफ भाई। प्रतीका कह रही है एक स्लाइड पीछे जाएं सर। कौन सी स्लाइड बेटा, आप देखें, एक मिनट में पीछे जाऊं। ये वाली आप कर लें, आप इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। अभी आपका मैंने मैसेज देखा है, सॉरी, तो आपको थोड़ी सी लेट हो गई है, डोंट वरी। फिर भी आप ग्रुप में जो है ना ये सारी चीजें शेयर कर लिया करें। अच्छा, स्टिल की सेकंड स्लाइड, तो ये आपने निकाल दी, देखें आप, ये वाली निकाल दी आपने, देख लें। और उसके बाद है आपका, ये हो गया। अच्छा, ये वाला है, ये वाला कर लें, इसका कर लें आप, इसको मैं इधर रखूं। अच्छा, डन हो गया, गुड, थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं, आपको टिल का बताता हूं कि टिल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया, या शुरू में रखें या आखिर में रखें, ठीक है। एक दूसरा इस्तेमाल है, वो बिल्कुल एंड में बताता हूँ येट का, बल्कि ये भी बता देता हूँ। जैसे हम कहेंगे कि डिसीजन इज येट टू बी डन, डिसीजन इज येट टू बी, येट टू बी, येट के साथ टू बी हम लगाते हैं, तो आपका ही इज येट टू कम, मतलब वो अभी तक नहीं आया। ही इज येट टू कम मतलब वो अभी तक नहीं आया। मैं एक से सेंटेंस आपको बताऊंगा आगे जाके। तो टिल का इस्तेमाल करते हैं, वो यूज टिल बिफोर द टाइम। टिल जो है और स्टिल में आप फर्क जो है लोग ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं। ये है भाई आपका टिल, ठीक है। और जो टिल और स्टिल में बहुत बड़ा फर्क है। टिल हम इस्तेमाल करते हैं अपना टाइम के साथ, आई विल कम टू मीट यू टिल 8 PM। यहाँ जो वक्त जो है ना, वक्त से पहले आप टिल को इस्तेमाल करते हैं, स्टिल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो टिल का है वक्त से पहले। आई विल मीट योर ब्रदर टिल 7 PM। मां तव्हांजे भाउ सां 7 बजे ताईं मिलंदुसि, ताईं सिंधीअ में मां हिते लिखी, ऐसा हो गया है। ते अलिफ ता, देखिए नहीं लिख रहा, सिंधीअ में हम इसको कहते हैं ताईं, ठीक है। तो ये ताईं, तो इस तरह जो है आप इसको ताईं लिख सकते हैं, ताईं। हाँ, शी इज येट टू अटेंड द क्लास, हाँ उसने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की, बिल्कुल सही। एक येट का इस्तेमाल ये भी है, अभी तक जो चीज नहीं हुई। आई विल बी विद यू टिल 6 PM, हाँ बिल्कुल सही है। टिल जो है टाइम से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल मीट यू टिल 5 PM, टिल 6 PM, तो टिल का ये इस्तेमाल है, ठीक है। तो आपको जो है मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो चलिए, अब जो है आपका, एक मिनट इसको मैं बंद कर दूं स्लाइड को, उसके बाद जो है आपको मैं बताता हूं कि क्या करना है। तो चलें शुरू करते हैं, रिज्यूम करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या होगा आगे। अब आगे जो है हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जो है आपका मैंने एक टेस्ट बनाई है 50 सेंटेंसेस की, वो जो सेंटेंसेस हैं आपको ये दुरुस्त करने होंगे 50 का, ठीक है। तो वो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, जैसे जस्ट टू गेट एन आइडिया। और जिस बच्चों ने कल वाली भी असाइनमेंट